नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, महाभारत काल में ही विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान ने ही कलयुग में क्या होने वाला इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, उनके विचार कैसे होंगे, उनका रहन सहन कैसा होगा, लोगों को व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। कृष्ण भगवान ने सभी पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाल दिया था, उनका वर्णन कर दिया था। महाभारत काल में ही जो 5 सत्य बातें हैं कलयुग में क्या क्या होंगी, मैं उस पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे कृष्ण भगवान द्वारा बताई गई कलयुग में 5 कड़वी बातें कौन कौन सी थी। तो आज के युग में 100% बिल्कुल सत्य हो रही हैं। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसे रहेंगे, उनका रहना और व्यवहार कैसा रहेगा, खान पान कैसा रहेगा और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी, इसके क्या क्या साधन रहेंगे। तब कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों को वन में जाकर रहने के लिए कहा। वहां क्या क्या गतिविधियां होती हैं, कृष्ण भगवान ने कहा ये सब आप हमको आकर जरूर बताइएगा। 5 भाई वन में जाकर देखा और आकर वापस आए और कृष्ण भगवान से बताया कि मैं जंगल में जो है 2 सूंड वाले हाथी को देखा और हाथी को देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। तब श्री कृष्ण ने भगवान ने बताया कि ऐसे मनुष्य जो बोलेंगे कुछ, सामने कहेंगे कुछ, पीठ पीछे कहेंगे कुछ, ऐसे ही मनुष्य जो है कलयुग में राज करेंगे। डबल सूंड या 2 सूंड वाले हाथी का यही मतलब कलयुग में निकलता है कि वही इंसान राज करेगा जो 2 तरफी बात करेगा। आपके सामने कुछ कहेगा, पीठ पीछे कुछ कहेगा, उसी का ही कलयुग में पूरा राज रहेगा। अब भीम ने देखा था कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी, इतना प्यार कर रही थी कि उसको खून निकल आया। यह देखकर भीम बहुत आश्चर्यचकित हुए। तब भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा कि इसका अर्थ क्या निकलता है। कृष्ण भगवान ने बताया कि कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से इतना आसक्त रहेंगे, इतना प्यार करेंगे, ऐसी ममता रहेगी कि बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। किसी का भी पुत्र साधु बनेगा तो उसका पैर छुआ जाएगा, और अगर अपना पुत्र कुछ साधु बन जाता है तो माँ बाप बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे, रोएंगे और बोलेंगे कि मेरा पुत्र किस राह पे चला गया, मैंने सोचा कुछ था, हो कुछ गया। बहुत परेशान होंगे, बहुत दुखी होंगे। एक पक्षी जिसपे उसके पंख में वेद की ऊंचाई लिखी हुई थी, परंतु वह पक्षी जो है मांस खा रहा था। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान इसका अर्थ क्या होगा कि वो पक्षी मांस क्यों खा रहा था। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो विद्वान होंगे, किंतु उनकी मनसा यही रहेगी कि मैं किसका धन ले लूं, किसका खा लूं, और उनकी हमेशा निगाह दूसरे पे ही रहेगी। वो कभी भी अपना नहीं सोचेंगे, दूसरे के लेने के बारे में ही सोचेंगे। वो चाहे जितने धनवान हो, चाहे जितने विद्वान हो, ये कलयुग में विशेष प्रकोप रहेगा इसका। कलयुग में वो सोचेंगे कि मैं दूसरे संपत्ति को हथिया लूं, कब इसकी मृत्यु हो, कब मैं इसका संपत्ति को पूरे अपने हाथ में ले लूं। उनकी बस केवल दूसरों पे ही निगाह रहेगी। व्यक्ति का ओहदा चाहे जितना भी बड़ा रहेगा, परंतु उनकी दृष्टि सदा दूसरों के संपत्ति पे ही रहेगी। दूसरे की धन दौलत, दूसरे के हर एक चीज पे उनकी निगाह रहेगी। ऐसे लोग बहुत रहेंगे जो दूसरों के धन को छीनने के लिए हमेशा आतुर रहेंगे, सदैव तत्पर रहेंगे कि मुझे कैसे कि इसका धन किस प्रकार किसी भी रूप में किसी भी ढंग से मिल जाए, वह मिल जाए। एक संत तो कोई रहेगा, हर कोई संत नहीं बन पाएगा कलयुग में। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी, परंतु बड़े से बड़े पेड़ उसको रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटा पेड़ उस चट्टान को रोक लिया। तो इस विषय में श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि नकुल जी कि ये क्या रीजन है, किस वजह से छोटा पेड़ जो है रोक लिया पर्वत को। कृष्ण भगवान ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि जो है वो क्षीण हो जाएगी, जीवन पतन होगा। इस पतन को
धन और सत्ता रोकने में असफल रहेंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से अवधि से प्रेम पूजा करने से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा, नष्ट होने से रुक जाएगा। प्रेम ही सब, भक्ति ही कलयुग का आधार होगी। कीर्तन से ही मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। देव ने वन में अनेक कुएं देखे, जिसमें बीच का कुआं बिल्कुल खाली था, जो कि सबसे गहरा था। इस विषय में कृष्ण भगवान ने बताया कि कलयुग में व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करेगा और भूखे लोगों को भोजन नहीं कराएगा, शादी ब्याह में अन्यथा बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेगा, अपने शौक आराम के लिए पैसा खर्च करेगा, पर कोई भूखा व्यक्ति रहेगा तो उसको खाना खिलाने नहीं जाएगा। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरा पान आदि चीजों में उनका ध्यान रहेगा और कलयुग में इसके सिवा उन लोगों के ऊपर यही सब का प्रकोप रहेगा। चीज में उनका धन खर्च होगा, व्यसन आदि में। कलयुग का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये सब चीजों को करेंगे जो हर हर घर में पाई जाएंगी। जो भी लोग इन सब चीजों से दूर रहेंगे, मदिरा पान से दूर रहेंगे, मांस से दूर रहेंगे, लड़कियों से दूर रहेंगे, उनके ऊपर जो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। ये है कलयुग की 5 कड़वी बातें जो बिल्कुल सत्य हैं। 5 कड़वी बातें भगवान कृष्ण के द्वारा बताई गई थी, जो आज पूर्णतः सत्य हैं, पूर्णतः सत्य हैं। आप इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि कलयुग का प्रकोप सभी के घर में चढ़कर बोल रहा है। धन्यवाद।